बिस्मिल्लाह जी, कुछ देर बात करनी है, फिर उसके बाद फॉर्मली ओरिएंटेशन शुरू करते हैं। मुझे वन बाय वन आप बता दीजिए अपने बारे में ताकि हम उसको शुरू करें। सर पीछे प्लीज़ आप अपना नाम बता दें। सर आप ही आप जी मतीयू भाई, आप दूसरे नंबर पर मुझे ये बताएं कि आप पहली बार टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या इससे पहले टेक्स्ट पढ़ा होगा? पिछले सेशन में या इस सेशन में? इसी सेशन में पहले पढ़ा, यानी अभी तक आप आई कैब में अपीयर नहीं हुए। दो ही बार मैंने आपसे दो सवाल पूछने हैं मेनली। एक ये कि आप क्या नाम है टेक्स्ट जो है वो पढ़े हैं, इस सेशन में आपने पहली बार पढ़ना है या इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है? और दूसरे नंबर पे आप क्या यानी आपने पहले पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है या इस सेशन में पढ़ा हुआ, और अगर इस सेशन में पढ़ा हुआ तो क्या मुझसे ही पढ़ा हुआ है? बस ये दो तीन बातें मैंने आपसे पूछनी है ताकि मुझे असेस हो जाए कि मेरी ऑडियंस है क्या। क्योंकि एक वो बच्चा है जो फास्ट ट्रैक में आया है जिसने पहले टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ। आप में से वो कितने हैं? 1 2 3 4। आपने तो कहा है ना कि थोड़ा पढ़ा हुआ है। 5। ठीक ठीक। एक वो बच्चा है जो जिसने पहले टेक्स्ट पढ़ा हुआ है लेकिन पिछली टर्म में पढ़ा हुआ है, इस सेशन में नहीं पढ़ा, पिछली टर्म में पढ़ा हुआ है। ठीक है। एक वो बच्चा है जिसने इस बार टेक्स्ट पढ़ना है, यानी इस बार टेक्स्ट मुझसे पढ़ रहा है जी। वो जो एंटिसिपेटेड ऑडियंस है जिसमें ये तीनों, मतलब मेरा ख्याल है कि इन तीन कैटेगरीज के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक हाथ ना खड़ा किया हो, यानी या तो आपने पहले टेक्स्ट पढ़ा हुआ है किसी और टीचर से या पिछले अटेम्प्ट में, या आपने इस अटेम्प्ट में मुझसे पढ़ा हुआ है पढ़े हैं, या आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है और आपने फर्स्ट टाइम पेपर देना। अच्छा देखो बच्चों, बिल्कुल सच बात यह है कि फास्ट ट्रैक में एक चैलेंज होता है। कुछ लोग इसको इस तरह से डील करते हैं कि जैसे ये एक रेगुलर क्लास है या ये एक आम बात है। ऐसा नहीं है, मेरे मुताबिक ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। वजह आपके पास गलती का मार्जिन नहीं है। आप एक दिन ना पढ़ेंगे तो वो इम्पैक्टफुल होगा, यानी उसका वाकई में नुकसान होगा। प्री रिजल्ट आप एक हफ्ता ना पढ़े खैर है, पोस्ट रिजल्ट आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ना पढ़े, बाद में तेजी से करके कवर कर सकते हैं। इस क्लास का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम नसीहत करेंगे भी तो वो अगली अटैम्प्ट के लिए होगी, क्योंकि इस अटैम्प्ट में टाइम ही नहीं है। आपने 5 दिन नहीं पढ़ा, मैं आपको कहूँगा पढ़ो, अब आप 5 दिन पुराना पढ़ेंगे या आज का पढ़ेंगे? तो पहले तो वो जिसको कहते हैं ना कि सीट बेल्ट बांध लें, ये वो वाली बात। इस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि बेटा आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं उसका मकसद और मतलब क्या है। बुनियादी तौर पे इसका एम और टारगेट ये है कि आप अब फ्लॉलेस चलें, गलती ना करें, दिन मिस ना करें। ये सबसे पहले, यानी मुझसे को बच्चा जिसने भी बात की मैंने उनसे कहा भैया क्लास के अलावा अगर आपने पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपने 4 घंटे पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ सकते आप बिल्कुल इजी हो जाए और आप इसको ट्रांसफर करा लें अगले अटेम्प्ट के लिए। क्लास के अलावा 4 घंटे पढ़ना है, ये बात कंफर्म है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, फिर आप टाइम वेस्ट करें। उससे अच्छा ये कि आप सो जाएं घर जाके, रिलैक्स कर लें, क्योंकि उससे कम में बात बननी नहीं है। जो पहली बार नहीं पढ़ा और इससे पहले पढ़ चुका है, क्लास के अलावा अगर 3 घंटे नहीं पढ़ेगा वो भी फ़र्क है।
वो पाए 48 पे फेल हुआ है या वो 20 पे फेल हुआ है। क्यों सर? एक रूटीन है। मैं आपको बताऊं, इस क्लास की थीम डिफरेंट है। क्यों? इससे पहले जब हम रेगुलर क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ टीचर मेहनत करता है। इस क्लास में बच्चा भी मेहनत करता है। क्लास के अंदर बच्चा कैसे मेहनत करता है? सवाल कराया, एक सवाल मैंने कराया, एक सवाल मैंने मौके पे आपका चेक करना है। सर समझ आ रही है? मैंने जब सिखा दिया है तो मैंने आपका मौके पर चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आप करें। आपको होम असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको बाज़ क्वेश्चंस की वीडियोस मिल रही होंगी। सर अगर मैंने आपसे 4 घंटे पढ़ने की कमिटमेंट ली है, उतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि यार आप आफ्टर द क्लास पढ़ेंगे। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, क्लास में कराता हूँ, दूसरा सवाल देता हूँ क्लास में करा के, और उसके बाद में वीडियो शेयर करता हूँ कि भाई ये इस तरह होना था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस चीज़ को अपने जहन में रखना है और फुल कमिटमेंट के साथ आए। यकीन करें मैं ये बैच बड़ी कमिटमेंट के साथ शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो सुबह 8:30 बजे मेरी पहली क्लास होती है और उसके बाद से लेके अब तक बैक टू बैक क्लास चल रही है। इससे पहले 3 बजे मेरी लंच खाने की ब्रेक, नमाज की ब्रेक होती थी। अब वो ब्रेक 5 बजे शिफ्ट हो गई है। मैं कमिटेड हूँ, मुझे पता है यार मैंने ये काम करना है और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ वो बंच ऑफ स्टूडेंट्स कमिटेड चाहिए जो एक बार कहने पे बात को पिक कर लें। मुझे आजकल की कौम से, आजकल की पहुँच से ये बड़ा गिला है कि उन्हें कोई बात एक बार कहें तो वो उसकी लाइट लेते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार कहेंगे तो अच्छा अगर इतनी बार कही तो शायद हम हो, ठीक है, नहीं तो लपड़ ही सिखाता है जो तो सिखाता है, नहीं तो ज़िंदगी सिखाती है जो सिखाती है। सर मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि हमने एक कमिटमेंट के साथ इसको शुरू करना है। मैं आपसे भी सिर्फ ये बात चाहता हूँ कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज से कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए। हम कहें काम किया, अगले दिन काम चेक करें, काम हुआ नज़र आए, बस ख़त्म। ये नहीं है कि मैंने 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम ही लिमिटेड है। आपका सेशन ख़त्म होना है 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, तो उसके बाद आपके पास कितना टाइम है कि आप कहें चलो ठीक है यार मैंने पहले नहीं पढ़ा था, मैं बाद में पढ़ूंगा। तो अगर वो बाद में पढ़ेंगे तो उसको कवर कब करेंगे, उसको रिवाइज कब करेंगे, उसको तैयार कब करेंगे? यार मेरी बात पिक कर रहे हो? बिल्कुल टाइट माहौल है। मेरी कोशिश होगी कि जितना 1-2 जगहों पर मैंने क्वेश्चन रखा है आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, मैंने भी कोशिश मैक्सिमम ये की। अब आप देखें ना, कोई हफ्ता इतवार ही नहीं है इस सेशन में, हर रोज पीर है, 40 दिन है और हर दिन पीर का दिन ही है, इसमें ऑफ नहीं है, वो 2 दिन ऑफ है मुहर्रम के। कंसिस्टेंसी है। सर आपने पढ़ने आना है, मैंने पढ़ाने आना है, हफ्ता हो, इतवार हो, पीर हो, मंगल हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अदर देन क्लास टेस्ट होने, तो ये कमिटमेंट है। जितने बच्चे समझते हैं कि सर हमें ये बात पता है और हम फुल कमिटमेंट के साथ आए हैं, ज़रा हाथ खड़ा करते हैं, ठीक। क्योंकि अगर आप समझ लेंगे मैं बस मालूमात वास्ते ही आया सी, बस ठीक है मैं दही लैके घर चलना वा तो चले जाओ। अगर आप वाकई कमिटेड हैं तो फिर बैठे, इसके लिए जान लगनी है। इतना मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरी आपसे, अगर आप कमिटेड है ना तो आज मैं भी आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। आप 40 दिन मेरे कहने पे मेरे मुताबिक पढ़ लें। अगर 40 दिन बाद प्री रिजल्ट वाले से बेहतर तैयारी ना हुई तो मुझे ज़रूर आके बताना, जिसने 4 माह में वो कोर्स पढ़ा। ये मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। क्यों? वो नॉन सीरियस हो गया। आपके पास नॉन सीरियस होने का मार्जिन है ही नहीं।
आपने जब इतवार को छुट्टी करनी है और पीर वाले दिन उठना है, तभी सोचना है ना आपने, यार आज छुट्टी ना कर लूँ। तो अगर आपने छुट्टी करनी नहीं, आप मशीन बन गए हैं, तो फिर हफ्ता इतवार पीर बारिश का होना ना होना, धूप तेज होना आहिस्ता होना, आपको कोई फर्क नहीं डाल। ये चीज़ अपने ज़हन में रखना। सर, इस कमिटमेंट के साथ हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं कि ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज उसी बंदे के लिए है जो घर से सोच के आया है कि यार अब बस, अब मैंने, कहते ना, मैं इधर उधर नहीं करना, अब मैंने बिल्कुल फोकस रहना है, मैंने ये 40 दिन फोकस के साथ गुजारने, और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। मैं फिर कहता हूँ, जो बच्चा ये 40 दिन सही तरह मेरे कहने के मुताबिक पढ़ ले, वो बहुत से प्री रिजल्ट स्टूडेंट से बेहतर स्टेट पर होगा, जिन्होंने 4-4 माह 5-5 माह क्लासेस ली हैं, जो कि वो नॉन सीरियस हो जाते हैं। आपने नॉन सीरियस नहीं होना। जो बच्चा सीरियस रहेगा वो छा जाएगा, जो बच्चा सीरियस नहीं होगा वो प्री रिजल्ट में तो कम बैक कर सकता है, पोस्ट में भी कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। आप 5 दिन लेट हुए, सर यू आर आउट ऑफ द गेम। आप 6ठे दिन आके क्लास में बैठेंगे, आपको लगेगा सर कोई और जुबान बोल रहे हैं। चंगा भला 5 दिन पहले सानू ठीक छट के गया, मैं पता नहीं की हो गया सर होना की है। आप जब गए थे उस वक्त सैलरी कर रहे थे, आप जब वापस आएंगे उस वक्त कैपिटल गेन, इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी कर चुके होंगे। आप कहेंगे हैं 3 चैप्टर हो गए भैया, 40 दिन है, 18 चैप्टर्स हैं। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? कई चैप्टर्स ऐसे हैं आपने स्केड्यूल में देखे हैं, मैं आपको बता दूं 1 दिन में कर रहे होंगे, और ये बहुत एग्जाम फोकस्ड है। मैं आपको दूसरी ये बात भी बताने लगूँ। एग्जाम फोकस का क्या मतलब है? लंबी चौड़ी तशरीह, मसाइल, लॉजिक, मंतक, पहले कौन सा कानून था उसमें तब्दीली होने के बाद ये कानून है, मैं आपको ये सारी बातें नहीं बताऊंगा। सीधी बात, नो बकवास। ये है, ये रूल है, ऐसे होना है, ऐसे पेपर में है, आपको सवाल आएगा, आपने ऐसे करना, बात खत्म। मैं क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अक्सर चीज़ों का बैकग्राउंड भी बताता हूँ, वजह बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ। सर टैक्स कंप्लायंस का मतलब है, अच्छा जी आपने एग्जाम फोकस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एग्जाम फोकस का मतलब है टू द पॉइंट, वो बात जो पेपर में आनी है। मुझसे आप पूछें कि सर हमें क्लास का क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको सिर्फ एक फ़ायदा होगा, अगर आपने इस दिन से इतना पढ़ लिया आपका पेपर पास हो जाएगा। मैं आपको पेपर चैप्टर के साथ बताऊंगा, यार ये छोड़ दो, ये वाला एरिया बस इसको रीड कर लो, ये वाला एरिया रट्टा लगाओ, ये वाला एरिया बस समझ लो। मैंने प्री रिजल्ट में हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई है, यहाँ पर मैंने छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ऐनक दूसरी लग गई है, एग्ज़ाम फोकस वाली। सारे को टाइम है नहीं। जब टाइम नहीं है तो फिर क्या करना है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट बात समझानी है, जिससे हमारा काम हो जाए। और टाइम इतना भी कम नहीं है, आपको अंदर की बात बताऊं, 40 दिन है, 2 घंटे, कितने घंटे बनते हैं? पोस्ट रिजल्ट के कितने घंटे हैं? 75। हम पढ़ ज़्यादा रहे हैं, एक दिन में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों पे लोड कम करने के लिए ना हम क्या कर देते हैं, हम उन्हें खुद कहते हैं यार ये बस समझ लो, रट्टाना लगाओ, यार एग्जाम्पल्स कर लो, यार ये काट दो, यार ये सिर्फ रीड कर लो, पेपर में नहीं आना। समझ आ रहे हो? मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। हर वो टेक्निक
जिससे चीज स्मार्ट हो सकती है वो मैंने आपको बतानी है। हर वो टेक्निक जिससे टेक्स्ट स्मार्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, टू द पॉइंट हो सकता है, पेपर फोकस हो सकता है, वो मैंने आपको बतानी है। यार मेरी थीम समझ गए हो? ये मेरी थीम है, मकसद सिर्फ एक है यार, इस तरह पढ़ाऊं कि आपका पेपर पास हो जाए, टू द पॉइंट बिल्कुल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। असल बात ये थी, आज की क्लास चूंकि ओरिएंटेशन क्लास है, बस आज का दिन सिर्फ इसलिए होता है कि यार आपको ये बात हम रोज रोज नहीं बता सकते, एक बार बता दें। सर ओरिएंटेशन फॉर्मली शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, अली इमरान मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, 2 साल इंडस्ट्री में काम किया, 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, टैक्स, बी लॉ, सी लॉ, ऑडिट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कैफ लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, सी फैब लेवल पर सी फैब 6 पढ़ाता रहा हूँ, आजकल वो भी नहीं पढ़ा रहा, कैफ का ही रश ज़्यादा है, और टैक्स में मेरा मेरिट सर्टिफिकेट भी आया हुआ है। सर मेरे स्टूडेंट का, यानी जिसको मैंने पढ़ाया था, ऑनलाइन वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं, ज़रा इनकी बात सुन लेते हैं। ये सारी बातें फिजिकल वाले पर भी अप्लाई हो रही हैं, मगर मैं ऑनलाइन को ख़ास तौर पे मुतवज्जे इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी तवज्जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। चूँकि भाई साहब साथ किताब रखी है, साथ वीडियो चले, साथ चाय पी रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आया, टीचर को रोक दिया, व्हाट्सएप मैसेज पहले सुना। ऐसे होता है या नहीं होता? बंदा कहता है व्हाट्सएप नहीं, उन्होंने टीचर को पॉज कर दिया, यार पहले व्हाट्सएप तो सुन लूँ। अभी शुक्र है गर्मियों का मौसम, सर्दियों में तो क्या है, बच्चे आके बताते हैं सर मैंने तो आपको 75% लेक्चर रज़ाई के अंदर ही, ठंडी बड़ी है। या इस बच्चे ने एक तरीके से आना है, एक टाइम पे आना है, पढ़ना है। ऑनलाइन वाले की तो मौज है, एक दिन 4 लेक्चर ले लिया, अगले 3 दिन लेक्चर ही नहीं लिया। सर ये खराबी है, सारी खराबी है। ऑनलाइन बच्चे ने जब तक अपने आप को स्ट्रीमलाइन नहीं करना, उसने असल चीज़ थोड़ी सीखनी है। ऑनलाइन वाले ने क्या क्या करना है आप भी सुने और ऑनलाइन वाला भी सुने। सबसे पहला काम रेगुलर होना है, अपने आप को एक टाइम देना है कि मैंने मिसाल के तौर, मैं ये नहीं कह रहा रोज़ 3 से 5 ही हो, रोज़ रात 8 से 10 भी हो सकता है, लेकिन वो फिर 8 से 10 हर रोज़ होगा, रेगुलर होगा, बगैर किसी इरेगुलरिटी के और बगैर किसी वो जो है आप कहते हैं कि रुकावट के, मूड स्विंग्स के, रूटीन में पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे। इंटरेक्ट करने का बड़ा मसला होता है। आप सब ने तो हाथ खड़ा किया, सवाल जो आप पूछ ली, वो बच्चा जो घर बैठा है वो सोचता है मैं कैसे सर से सवाल पूछूं। सर व्हाट्सएप करें, ग्रुप में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दें, हाजिर हूँ सर। मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ सर, मैं सिर्फ उस टाइम हूँ जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं दफ्तर में काम नहीं करता, उसके साथ टीचिंग नहीं करता कि भाई 8-10 घंटे दफ्तर भी लगा रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा अदर इनकम भी कमा रहा हूँ, वो चक्कर नहीं है सर। मेरा काम ही है, मेरा प्राइम सोर्स ऑफ इनकम यही है सर। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आपका असल मकसद होता है अपने ऑफिस में प्रायोरिटी देना, तो आपके लिए स्टूडेंट, आपके लिए सिर्फ वो उस 1 घंटे की गेम होती है। मेरे लिए ये बच्चा 1 घंटे की गेम, 2 घंटे की गेम नहीं है, मेरे लिए ये बच्चा मेरा कैरियर है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं सर। टीचर के साथ इंटरेक्शन करना है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन बच्चा कह रहा हूँ, किसी दिन भी क्लास में आके
कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पे सैटरडेज़ को मैंने अपने जेहन में रखा होता है, कोई बच्चा भी आना चाहे मुझे एक बार, ताकि मैं आगे कमिटमेंट ना करूं, आप आएँ, सवाल पूछें, फिज़िकली आ जाएं, आगे सवाल पूछें, व्हाट्सएप पे सवाल पूछें। मुझे टाइम ले लेंगे सर, हफ्ते वाले दिन मेरे पास कुछ सवाल जमा हुए हैं, मैं आपको कहूँगा बेटे आप 5:15 बजे सवाल पूछ लेना। तो 5:15 बजे से लेके ऑनवर्ड्स आप अवेलेबल हो, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँगा। मैं आपको, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर मैंने फ़ोन पर सवाल पूछना है या मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर लूँ, मैं आपको टाइम दे दूँगा, फ़लाँ टाइम पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लें। भले जितने सवाल हैं एक ही गाँव में सारे पूछें, साथ साथ इंटरेक्ट कर रहे हों। यार ऑनलाइन जो बच्चा दूर बैठा होता है उसके ज़हन में यही बात है ना, सर से कैसे पूछेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको ईजी कर दिया, व्हाट्सएप पे फ़ोन किया, साथ साथ आपके सामने किताब है, आप कह रहे हैं सर इस चैप्टर में इस सवाल का ये लिखा हुआ है, ये कैसे है, मैं आपको वो बताऊंगा, अगले सफ़े पे है अगला पूछें, अगले सफ़े पे है अगला पूछें। फैसिलिटेट करना, सर्विस देना मेरी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली ये पैसिव है, ना बच्चे ने पढ़ना तो ना बच्चे ने सवाल बच्चे से नहीं चाहना तो ना उन्हें पूछना। अगर कोई बच्चा पढ़े, मेहनत करे, सवाल उसके ज़हन में आए तो सवाल पूछेगा ना। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं तो आपके सवाल देने के लिए मादा हूं, आप सवाल ना पूछे क्योंकि आप खुद ना पढ़ें, ये प्रॉब्लम है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना है आपने। मैं आपको ये बात कहूँगा, सबसे पहला स्टेप, सवाल पूछें, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास टाइम है, जिस मोड पर पूछना चाहते हैं, फिज़िकली, व्हाट्सएप पर, फ़ोन कॉल पर, जो आप जिस तरह कंफर्टेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। मुझे एक बच्चे ने कुछ दूसरे मुल्क में था, उसने कुछ ऐप ही दूसरा बता दिया कि सर ये ऐप इंस्टॉल करें, वो व्हाट्सएप नहीं हमारे यहाँ पे चल रहा। तो भाई उस ऐप से इंस्टॉल करके उससे मेरा तो काम सर्व करना था, मैंने सर्व कर दिया, वैसे कर दिया। तो आप मुझे कोई एक और ऐप बता देंगे सर फलां ऐप है, मैंने इसी से ही सवाल पूछना, भाई मैं वो ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप सवाल पूछने वाले बने। सर समझ आ रही है? सर्विस करने के लिए मैं तैयार हूँ सर, सिर्फ आप लोग नहीं हैं, प्री रिज़ल्ट, पोस्ट रिज़ल्ट, सब लोगों के लिए ये मैसेज है, आप लोगों के लिए भी है। सर इंटरैक्ट करना मेरे साथ मुश्किल नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने मैसेज किया है, एक दिन गुजर गया, सर ने जवाब नहीं दिया, यानी मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे जवाब दे देना चाहिए था, और अगर मैंने जवाब नहीं दिया आप फ़ोन करें, सर जी मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था, ज़रा वो देख लें। बिस्मिल्लाह। सर जब मैं खुद अपने आप को आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ तो फिर जब आप मुझे कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। सर समझ आ रही है? सर ये सारी चीज़ें हैं। सर मेन मसला है आप लोग मेरी नज़रों के सामने हैं, आपकी आई बॉल भी मूव कर दी है, गर्दन तो बहुत दूर की बात है, आई बॉल भी मूव करती है ना, तो मैं अलर्ट होता हूँ कि यार ऐसा ध्यान किथे है। ये फिजिकल क्लास के मज़े हैं। ऑनलाइन में आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। बच्चा वीडियो लगा के समझता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे आ गया, नहीं, वीडियो लगाना नहीं है, उसको एक्टिवली सुनना है, सीरियसली। सर रास्ते बाइक पे हैंड फ्री लगा के साथ साथ लेक्चर सुन रहा है, होना क्या इससे भला है? उसने कहना मैंने लेक्चर लिया, उसे उस लेक्चर के लिए पे भी नहीं पता उन्हें। यार 38 मिनट अगर आपके कान में वो टूटी रही है तो ऐसा की मतलब है, तुहानू समझ आ गया? नहीं, समझ आना और चीज़ है। सर मेरे अल्फाज में छुपा मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए।
आपके कान के पर्दे से मेरी आवाज टकराना लेक्चर लेना नहीं है। मेरी बात में छुपा अल्फाज का जो मैसेज है वो आपके कान में जाकर आपके दिमाग में जाए और आप उससे एग्री करेंगे, हाँ सर ठीक कह रहे हैं, वहां जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो ये कम्युनिकेशन अल्फाज की नहीं, कॉन्सेप्ट्स की है। जी मेरी बात समझ आ रही है? नॉन सीरियस होना, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, कभी रेगुलर हैं कभी नहीं है, कभी एक्टिव हैं कभी नहीं है, रूटीन नहीं है पढ़ने की, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहुत नोट करता हूँ कि बच्चा क्या चाहता है और क्या कर रहा है। बच्चा जिस लेवल की मस्ती चाहता है ना, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। एक होता है ना यार, क्लास में हल्का फुल्का मजाक इतना हो जाता है। अब आप जिस एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं ना, वो फिर एंटरटेनमेंट ही रह जाएगी, साथ पढ़ाई नहीं होगी। यानी एक स्टूडेंट कहता है सर साथ साथ एक कान में गाना लगा दिया, साथ साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ। सर आप शाम गुजरेगी ना तो ना गाने का स्वाद आना है तो ना पढ़ने का स्वाद आना। इससे अच्छा ये है कि एक बार हैंड फ्री को बंद करके अपने दिमाग को ना उसमें से चीज़ें निकालो, समझो किताब में से। सर समझ आ रही है? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका सीरियस होना, आपका अटेंटिव होना, आपका रेगुलर होना, आपका पंक्चुअल होना, आपका टाइमली टेस्ट देना, इन चीज़ों ने आपको पास करवाना। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ और मैं लंबी बात नहीं कर रहा। ये 40 दिन तक आप अपने अंदर ये आदतें पैदा कर लें। मैं आपको ये बताऊं, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि टारगेट अचीव कैसे करते हैं, चैलेंज को पूरा कैसे करते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। सर आपको पता चल जाएगा ना कि यार अगर 40 दिन तक कंसिस्टेंटली मैं अपना काम करता रहूं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो काम ना हो। न्यूमेरिकल्स हैं, लिख के करने हैं। बच्चा क्या कर रहा है? कैलकुलेटर भी करके कह रहा है बस ठीक है अल्लाह पाक शुक्र। नहीं भाईजान, लिख के करने हैं। आधे बच्चे तो क्लास में को न्यूमेरिकल करके लाओ चेक करो, कहते मेरा रजिस्टर ही घर रह गया। ये ऐसा पाक रजिस्टर है जो 50% बच्चों का घर ही रहता है, क्योंकि बाहर निकलने से नहीं, मना है जी, बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर ही रहना। सब ये सारे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हैं। फिज़िकल में जब बच्चा आ जाता है तो कुछ बहुत हद तक वो कंट्रोलेबल होता है। आप में से किसी बच्चे को मैं नहीं अलाउ करूँगा कि वो एकदम मोबाइल निकाल के मोबाइल देखने लग जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं। लेकिन वो जो घर में उसने 3 बार लेक्चर पॉज करके तो मोबाइल पे जवाब भी दे दिया हो, साथ साथ मोबाइल देख के खुश भी हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहा हो, कुछ भी नहीं होना उससे। तो इसलिए ऑनलाइन वाले को ना सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं चलेगा। रेगुलर आप लोगों के लिए मजबूरी है, क्लास है 3 से 5। ऑनलाइन वाले के पास तो लेक्चर आ गया, आप सुने, कल सुने, शाम को सुने। सर एक चीज़ याद रखना, 6 दिन के लेक्चर 12 घंटे के, लेकिन अगर आप 6 घंटे के बाद 12 घंटे के लेक्चर लेंगे तो वो बेकार है। आपको हर रोज़ 2 घंटे का लेक्चर लेकर उस पर 3 घंटे का काम करना है, 4 घंटे का फिर अगले दिन का लेक्चर लेना है। तो भैया ये जो ऑनलाइन वाला बच्चा कहता है ना जी मैं 3 लेक्चर इकट्ठे ले लूँगा, वो 3 लेक्चर इकट्ठे लेने नहीं है, हर रोज़ के लेक्चर लेने। यही तो असल गेम है, यही तो असल कंसिस्टेंसी है। सर छोटी सी एक्टिविटी मैं हमेशा करता हूँ, स्टूडेंट से पूछता हूँ कि स्टूडेंट इस क्लास से क्या एक्सपेक्ट करता है। यानी वो आया है, सोच के आया कि सर यहाँ इनरोल हुआ है या वो ट्रांसफ़र हुआ है, उसने प्लान किया कि मैं सर की क्लास में बैठता हूँ,
मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्या मतलब सर आसानी से चीज़ों को समझ सकें और पेपर पास करें। आपका डेली का काम करके सेटिस्फाई होकर पेपर पास करें। अच्छा डेली क्लास सेटिस्फाई पेपर पास करें। हाँ, आपने मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताना है कि सर मैं आपसे ये सोच, जैसे भाई ने कहा मैं सोचता हूँ कि सर आप ऐसे पढ़ाएं कि मुझे समझ आए, यानी ऐसा ना पढ़ाओगे भाई तुसी को कि हाँ मैं पढ़ा लेते तो मैं कहूँ मैं पढ़े ही नहीं आप ऐसा पढ़ाएंगे मुझे समझ आए और मेरा पेपर पास हो जाए, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी भाई, आप एक्सपेक्टेशन यही है कि बस पेपर पास हो जाए, वो हमारी अपनी मेहनत से होगा इंशाल्लाह। मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर आपसे यही है कि अच्छा पढ़ेगा और इंशाल्लाह अच्छा करेगा। ठीक है, मेहरबानी जनाब। चीज़ें हमारी नहीं होती मैं रिटेन करवाऊँ आपको, ठीक, अटेंटिवली क्लास लेनी है, मेरी कोशिश होती है कोई हल्की से हल्की बात भी हो तो उसे 2 से 3 बार ज़रूर दोहराऊं। आप इंशाल्लाह एक्टिवली क्लास में रहेंगे तो मैक्सिमम बातें ग्रैब कर सकेंगे। मैंने रिटेंशन के लिए एक चीज़ अडॉप्ट की थी कुछ अर्सा पहले, वो बड़ी फ्रूटफुल रही। मेरी स्लाइड्स में लफ्ज़ भी वही हैं जो किताब में हैं, तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं जो ये पढ़ रहा होता हूँ वही आप सुन रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप ये स्लाइड पढ़ते हैं तो वही आप दोबारा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद किताब पढ़ते हैं तो वही अल्फाज दोबारा होते हैं, तो रिटेंशन आसान हो जाती है। कंटेंट एक ही होता है ना सर। जी सर, आप प्लीज़। सर पेपर पास थ्योरी की पोर्शन जो है वो इजीली कवर हो जाए जी, थ्योरी तो अच्छे से बढ़ा दें, प्रैक्टिस करते क्लास में ठीक। पेपर पास पेपर पास बेसिक से चीज़ों को बेसिक से लेके चलेगा, सिलेबस को आसान करके ज़रा से बिल्कुल सही। क्लास पेपर पास आपको बच्चा पढ़ाने की हमसे ये इसको मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं तो अपनी पूरी, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, जो जो आपने कहा है मैं अब वादा करता हूं कि मैं इस पर अमल करूंगा, लेकिन मैं कैसे इंश्योर करूं कि आप भी कहें कि हम 40 दिन बंदे के पुत्र बन के पढ़ेंगे मुझे सिर्फ ये टेंशन है सर। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सर? देखिए ना, मेरा भी तो दिल चाहता है ना, मैंने इससे अगली बात करनी ही यही थी। ये ले टीचर एक्सपेक्टेशन, आप भी मुझे बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सारी क्लास उर्दू में लेंगे, पंजाबी में लेंगे, समझ नहीं। और शुक्र है अभी अभी बता दिए जी। और सर दूसरी बात ये कि सर आप इसी तरह से पढ़ाएंगे कि हमारा टेंशन आपकी तरफ हो, मतलब हमारा टेंशन कोई होना चाहिए। तो वो अगर आप मोबाइल निकाल लेंगे तो मेरा टेंशन, ऐसा कोई नहीं होगा। साथ साथ नीचे व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, सोचेंगे भी नहीं उस जिसका व्हाट्सएप नहीं आ रहा उसके बारे में। आपका टेंशन मतलब इफेक्टिव हो सर, कोई मतलब इधर उधर ध्यान नहीं देता। ठीक जी भाई, आप कुछ कहेंगे? आप सर बस यही है कि जो आप काम करवाएं, अगर एक कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर से अगले चैप्टर में आया है तो उसको फ़ौरन लेके आगे चल पड़े, उसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई बच्चा भूल गया तो दोबारा वर्दी नहीं होती उसके माइंड में। बिल्कुल सही। भूलना ना पढ़ना ये 2 अलग-अलग बीमारियां हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसको एक कॉन्सेप्ट बताया गया और ये कॉन्सेप्ट मैंने 1 दिन बाद दोबारा दोहराया भी है और 3 दिन बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मेरे मुताबिक। बाज़ औक़ात, ये मेरी अब अपना एक्सपीरियंस है, जो बच्चा क्लास में अटेंटिव था ना उसने ही ग्रैब कर लिया था, लेकिन जो बच्चा क्लास में भी अटेंटिव नहीं था और घर भी नहीं पढ़ा, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे आप क्लास में 2 घंटे पूरे दें, मेरे कहने के मुताबिक 4 घंटे का आपको कहा है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 3 घंटे से ज़्यादा का काम ना दो, वो कर लें तो ये इंशाल्लाह इजीली अचीवेबल है, जी भाई, आप कुछ कहेंगे? तो आपका मेथड ऑफ टीचिंग बाकी अच्छा था काफ़ी, हम यकीन था बच्चा पढ़ाएंगे और बच्चा पढ़ाएगा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी बात तो मुझे पहले ही पता है, फिर भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते? थैंक यू यार जी। बेसिक से लेकर बिल्कुल बेसिक।
मैं एक ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूँ जिसने आज तक कभी टैक्स नहीं पढ़ा, ये मेरी बेसिक एजम्पशन है। मैं टैक्स पढ़े हुए बच्चों को टैक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं उन बच्चों को टैक्स पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा। जी, आप कुछ कहेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक। अच्छा जनाब, ये जी प्लीज़ सर, मैंने 1 घंटे का मार्जिन दिया है। असल में मैं ना काम दूंगा, जब आपको काम दूंगा आपने वो काम करना है। अगर वो काम आप थोड़ी देर में कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपको पहले कुछ आता है या आप एफिशिएंट हैं। मैं जो काम आपको दूंगा वो इस 4 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा कभी भी। ठीक है, लो सर, हमने ये सारी डिस्कशन कर ली और एक नतीजे तक पहुंच गए कि यार मैं जो बात बोलने लगा वो ज़रा सुनिएगा और बताइएगा आप इस बात से एग्री करते हो। सर, हम ये चाहते हैं कि आप जैसे पढ़ाएं वो इतना आसान तरीका हो कि हमें समझ आए। यस और नो? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पढ़ाएं और हमें प्रैक्टिस कराएं उसी तरह का सवाल पेपर में भी आए और हमारा पेपर भी पास हो। यस और नो? क्योंकि देखें, अगर एक चीज़ को पकड़ने का तरीका है, अप्रोच करने का तरीका है, अगर वो तरीका मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ उस तरह का सवाल ही नहीं पेपर में आता, मैं आपको कहता हूँ इसको रट्टा लगा लो, पेपर में उसमें से न्यूमेरिकल सवाल आ जाता है आपकी। यार अजीब बात है। मैं कहूँ आपको समझ आएगी नहीं आया, आपके यहाँ जी आया। मेरी बात समझ आ रही? तो अप्रोच बड़ी ज़रूरी होती है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ही 2 चीज़ों पे फोकस है। बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का एक्सटेंसिव होना, भाई ने भी कहा, ये अंडरस्टूड है। एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बिना आप ये कर ही नहीं सकते। हाँ, देयर इज़ अ टाइम टू एवरीथिंग। एक चीज़ अपने ज़हन में रखें। क्या मतलब? सर, हर चीज़ का एक टाइम है। मैं शुरू में आपको बेस दूंगा ना, मैं शुरू में आपको बुनियादी बातें बताऊंगा। ये जो न्यूमेरिकल करना है, ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस का टाइम शुरू में होता नहीं है। बाज़ औक़ात आप कोई पर्टिकुलर हेड करा रहे होते हैं और स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर आप इसकी प्रैक्टिस कराएं। यार मैं भी आपको बेसिक बातें करा रहा हूँ, मेरे पास 50 सवाल प्रैक्टिस के हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज थोड़ी एनरिच हो जाए ताकि आप फिर धड़ाधड़ सवाल करें। मेरी बात समझ आ रही? तो बाज़ औक़ात प्रैक्टिस करने का आइडियल टाइम थोड़ा सा बाद होता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक बच्चा है जिसको भी भागना नहीं आता और उसे मैंने फुटबॉल खेलना सिखाना, अभी उसे भागना नहीं आ रहा, तो मैं उसे फाइनल किक मारनी कैसे सिखा दूँ? पहले मैं उसे भागना सिखाऊंगा, फिर मैं उसे पास देना सिखाऊंगा। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर एक लास्ट स्टेप आएगा जब मैं उसे किक मार के गोल करना सिखाऊंगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर बच्चा जिसको भी बिल्कुल भागना ही आया, पासिंग करनी नहीं आई, वो बज़िद है, नहीं सर मैंने गोल ही करना है, यार नहीं, गोल का भी राइट टाइम नहीं है। आपको जब मैं फुल फ्लैश न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत से बच्चों ने किए हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो इतनी बड़ी नॉलेज के बगैर डूएबल ही नहीं था। बाद में यही बच्चे, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मैसेजेस होंगे, यही बच्चे जो उससे कह रहे थे सर आप अभी इस वक्त न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं कर रहे या कम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, वो बाद में कहते हैं कि सर हमें बाद में समझ आई कि आप ठीक करा रहे थे। वजह क्या होती है कि टीचर को पता है कि उसने किस टाइम पर कौन सी चीज़ पिच करनी है, मैंने किस टाइम पे कौन सा पत्ता फेंकना है, मुझे पता है। यार मैं 8 साल से यही गेम ही कर रहा हूँ, 300 पत्ते हैं, 8 साल में 400 बार फेंक चुका हूँ। 300 सफ़े हैं ना, 8 साल में 400 बार पढ़ा चुका हूँ। तो आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा पत्ता थ्रो करना है? पता है। ऐसा नहीं कि पहली बार भी मैं इतना ही परफेक्ट था, लेकिन पढ़ा के मुझे समझ आ गई किस टाइम पे कौन सी बात की जाए। मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाते साथ ही 4 पे ले जाऊँगा,
5 पढ़ा के 6 पढ़ा के सीधा 10 पे, 10 से फिर 9 पे, 9 से फिर 7 8 पे, फिर उसके बाद 11 पे, 11 के बाद 13 पे, 13 के बाद 12। यार मेरी बात पिक कर रहे हो क्यों जी? सर 1 से लेकर 18 तक सीधी गिनती नहीं आपको आती? नहीं भाईजान, ये मुझे पढ़ा के ही समझ आई है कि गिनती सीधी नहीं करनी। सर समझ आ रही है? तो ये एक अप्रोच है, ये एक तरह। लो सर, इस तरतीब से चलना है। चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ चलें। मेरी बस आपसे एक ही बात है, सारी बातों की एक ही बात है। 4 घंटे का टाइम आपसे, आप मेरे साथ कमिट कर लें कि सर 40 दिन तक मेरी ज़िंदगी के 4 घंटे आपके, बस उस 4 घंटे में जो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा आपने उस तरीके से घर जाके पढ़ना। शायद उसमें कुछ वीडियोस भी हों, शायद उसमें कुछ और चीज़ें भी हों। जो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने ज़रूर देख लेना। अच्छा, टेस्ट ज़रूर देने। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 4 घंटे में, इस 4 घंटे के अंदर ही ये वाला टेस्ट भी शामिल होगा। यानी जो 4 घंटे में आपको कहूँगा उस 4 घंटे के अंदर ये वाला टेस्ट वाला घंटा भी शामिल है। आप बस ये 6 घंटे सोचें, उसके अलावा दुनिया में हर काम जो आपका दिल चाहता है करें, लेकिन इस 40 दिन के लिए हर रोज़ के 6 घंटे टेस्ट को देने हैं और टेस्ट वाला टाइम भी इसके अंदर शामिल होगा। सर असल गेम हार्ड वर्क नहीं है, असल गेम, मुझे यकीन है कि आज मैं आपको कहूँ आप आज घर जाके 4 घंटे सारे पढ़ लेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद 4 घंटे कौन पढ़ रहा होगा? बच्चे कम हो जाएंगे। एक माह बाद बहुत कम होगा। मेरा तजर्बा है कि सेशन शुरू होने में अगर 50 बच्चा होता है तो 40 दिन का सेशन है, तो 30 दिन बाद जो बच्चा पहले दिन जितना कमिटेड होता है वो उसका 10% रह गया होता है, यानी 50 में से 5। उस 5 बच्चे के पास होने की श्योरिटी आप मुझसे ले लें। रिजल्ट कितना आना है? 40%। बाकी उस 90 में से लड़ रहे होते हैं, इसका पता होता कि पक्का पास। सर समझ आ रही? वो कंसिस्टेंसी होना जो पहले दिन वाली कमिटमेंट आपने 40वें दिन तक शो करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 40वें दिन बता दूंगा कि यार आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और आप पास होने वाले ट्रैक पे हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी इज द असल गेम। सर जी आई कैप कहता है, ये आई कैप का सिलेबस ग्रिड है, वो कहता है पहले 3 चैप्टर में से 5 से 10 नंबर का, इनकम टैक्स में से 60 से 75 नंबर का और सेल टैक्स में से 20 से 30 नंबर का आता है। आई कैप कहता है। जबकि असल स्टोरी पास पेपर को असेस करते हैं तो हमें पता चला है कि यार पहले 3 चैप्टर में से तो 7 नंबर का आ रहा है, और गौर तो करो जरा, एक ही सवाल आ रहा है। इनकम टैक्स में ये देखो न्यूमेरिकल पोर्शन कितना तगड़ा है। इनकम टैक्स में 67 मार्क्स का आ रहा है और उसमें से 46 मार्क्स का, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल 46 नंबर के आ रहे हैं, बड़े न्यूमेरिकल। इस टैक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल 15 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर 15%। एक मैसेज है, ये बात भी अभी आपसे करनी है। इनकम टैक्स 5 से 10 पहले 3 चैप्टर 5 से 10 मार्क्स आई कैप कहता है, पिछली 3 अटेम्प्ट के एनालिसिस से 7% पता चला है। 60 से 75% कहते हैं आई कैप इनकम टैक्स में से आएगा, आता कितना है? 67।
आई कैप कहता है 20 से 30% पेपर से टैक्स में से आएगा, आता कितना है 26%। सर सब्जेक्ट की नेचर ज़रा देखते, असल में तो लो है, थ्योरेटिकल नेचर है, लेकिन आई कैप में टेस्टिंग बड़ी कमाल है सर। 35 से 40% मैक्सिमम, ज़्यादा कम ही होगा इससे। इसको आप तकरीबन 30% ही समझें कि 30% रटे वाला जिसको क्रैम करना है और 70% न्यूमेरिकल जिसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मसला क्या होता है, जो बच्चा रिटन प्रैक्टिस नहीं करता वो फेल हो जाता है। ये जो 30% का रटे वाला आना है ना, वो तो एक तरफ है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए जो नॉलेज बेस है ना, वो आपको मजबूर करती है कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा तैयार करें ताकि आप न्यूमेरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह इसी पे हमारा मेन टारगेट होना है। सर ये हमारा एक 40 डे प्लान है। आज ओरिएंटेशन थी, इसको हमने दिन में काउंट नहीं किया। कल संडे है, ये वो आखिरी संडे है जो आपकी ऑन होगी, सेशन शुरू होने से पहले ऑफ होगी। इसके बाद से स्टेट चलेगा। 2 दिन चैप्टर, पहले चैप्टर 1 करूँगा, फिर 4 करूँगा, फिर 5 करूँगा, फिर 6 करूँगा, फिर 10 करूँगा, फिर 9 करूँगा, फिर 7 करूँगा, फिर 8 करूँगा, फिर 11, फिर 13, फिर 12। थर्टीन का कुछ पोर्शन या 12 का कुछ पोर्शन रह गया वो। फिर 2 दिन में इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स करूँगा और फिर उसके बाद चैप्टर 2 और चैप्टर 3 होगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14, फिर 15, फिर 16। एक दिन दरमियान में यहाँ पर एडजस्टमेंट का रखा है। अगर कोई 19-20 ज़िंदगी मसला मसाइल कुछ हो गया, एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक मैंने यहाँ पर भी एक दिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये 2 दिन सोच के रखे हैं जहाँ पे चैप्टर 8 लिखा हुआ है कि अगर कोई मसला आ जाए तो हम इन दिनों में इसको एडजस्ट कर लें। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स थ्योरी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद 40 के बाद जो 22 अगस्त का दिन होगा वो भी एक एडजस्टमेंट डे रखा है। अगर कोई ऊंच नीच ज़िंदगी में कमी पेशी हो जाए तो वहाँ पर कवर हो जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको सेहत दे, ईमानदारी से कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर पास करना कोई मुश्किल नहीं है। असल में 22 तारीख के बाद का भी प्लान है। क्या प्लान है सर? इसके बाद आपने किताब रिवाइज करनी है, इसके बाद टेस्ट हो गए होंगे, इसके बाद कम से कम आपने 2 से 3 बार किताब रिवाइज करनी है, न्यूमेरिकल बेस की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ और है, फुल पेपर प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, अब लिख देता हूँ। फुल पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो आपको पेपर के लिए एनेबल करती है कि यार आपने पेपर हल किस तरह करना है और आपने पेपर एनवायरनमेंट को कैसे डील करना है। ये एक हमारी अप्रोच है। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल डूएबल है। आपका पेपर कब है? सैटरडे वाले दिन, तकरीबन 9 तारीख बन रही है, 9th बन रही है। तो सर हम 22 की बात कर रहे हैं, तो 22 के बाद भी आपके पास 17-18 दिन होंगे। लेकिन याद रखना, ये जो एक दिन आपका मिस होगा ना, इसको कवर करना एक डील होगी।
ये चीज़ अपने ज़हन में रखना कि आपके पास छुट्टी की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कोई मजबूरी ना पड़े, आपके पास छुट्टी की, गैर हाजिर होने की, रिलैक्स होने की गुंजाइश नहीं। इस चीज़ को अपने जहन में रखें, कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह इसको शुरू करें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, रेगुलरिटी चाहिए बस। ये स्टोरी है। अब मुझे आप बता दीजिए, आपके जहन में कोई बात है तो जो ये वाला लास्ट में मैंने ये बनाया था। हाँ, किताब कौन सी है? सर मेरी किताब है, जो लोग एनरोल्ड हैं उनको तो एनरोलमेंट के साथ ही मिल जानी है बुक, और जो एनरोल होने जा रहे हैं जैसे ही वो एनरोल होंगे आपने उन्हें साथ ही कहना कि मेरी किताब मुझे दे दें, तो आपको किताब इस एनरोलमेंट के साथ पैकेज में है, वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है तो वो बुक शॉप से किताब ख़रीद सकता है। सर समझ आ रही है? तो किताब का ये तरीका है। मगर 2 से पुरानी किताब मत लीजिए, 10th एडिशन किताब का है वो चाहिए। इस किताब में ICAP के नोट्स भी हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, पास पेपर भी हैं, और लेटेस्ट अपडेटेड कानून के मुताबिक ऑटम 14 से लेकर अब तक के सारे सवालों के सॉल्यूशंस भी हैं। तो एक किताब ख़रीदें और वो टैक्स पास करने के लिए काफ़ी होगी। सर जी मेरी बात यहाँ पर ख़त्म होगी, अब आपके सवाल। पेपर के 3 घंटे हैं, उनकी उसको थोड़ा सा ट्राई करके कैसे डील किया जाए। पेपर के 3 घंटे हैं सर, आपने पहले पेपर दिया हुआ? पेपर के 3 घंटे को डील करने के हवाले से दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम। सबसे पहले अब भाई ने सवाल पूछा है तो मैं उन्हें थोड़ा बताता हूँ। ऑल्दो इस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सवाल को डिस्करेज नहीं करना चाहता। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पेपर में वो वाले सवाल आइडेंटिफाई करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, रट्टे वाले, उनको फ़ौरन कर लेना चाहिए। उसके बाद पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल वाले सवाल तो आपको सारा ना भी आता हो तो मेजर पोर्शन या कुछ पोर्शन तो आप कर ही लेते हो, वो आपने सारे सवाल करने के बाद फिर जो बाकी टाइम रह जाता है उसमें आप फिर कोशिश करते हो कि जो न्यूमेरिकल वाले सवाल नहीं आ रहे उसको ट्राई कर लें, और फाइनली जो रट्टे वाले सवाल नहीं आ रहे फिर बाद में आप उसमें कुछ अपनी इल्म जो है उसकी बारिश कर देते हैं। लेकिन मेनली सबसे पहला एम होता है वो सवाल जो आते हैं और क्रैमिंग वाले हैं उसको करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है पेपर में। आपने 15 नंबर के सवाल पहले 20 मिनट में किए हो ना सही, तो आपको लगता है कि बस मैं हूँ पास हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि बस मैंने 35 नंबर और लेने हैं। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सवाल शुरू करते हैं। कोशिश करें अगर आपका सेल्स टैक्स मजबूत है तो सेल्स टैक्स, नहीं तो इनकम टैक्स में सैलरी के पोर्शन वाला सवाल पहले अटैम्प्ट करें। वो वाले सवाल आसान होते हैं। वो करने के बाद जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं सवाल में 10 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर के सवाल, वो पहले करें, फिर बड़ा न्यूमेरिकल करें, फिर उसके बाद फाइनली आप वापस उन सवालों पे आ जाए जो आपको एब्सोल्युटली नहीं आते और उसमें जो परफॉर्म कर सकते हैं करें। तो एक तरतीब है इंशाल्लाह। अभी मैं इससे ज़्यादा एलेबरेट नहीं करना चाहता। अगर आपका ज़्यादा दिल चाह रहा है तो मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको उसमें जवाब दे दूँगा। जी सर, ये तो आपने बता दिया कि पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया कि सर किताब खोल के पढ़ना। सर देखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा ना कि आज मैंने आपको ये एरिया पढ़ाया है, इसको आपने याद करना है। आज मैंने आपको ये एरिया पढ़ाया है, इसके बाद ये 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 2 मैंने करा दिए, 4 आपने घर से करने। इस तरह होता है। हर रोज़ आपको बताऊंगा। घर से करने के लिए आपके पास हर रोज़ एक टास्क ज़रूर होगा जो कभी भी
4 घंटे तो कहने को है, मेरी कोशिश होगी कि 2 घंटे से ज़्यादा करना हो, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा दूंगा उसको याद करना और समझना आपकी जिम्मेदारी होगी, और वो आप साथ के साथ करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम थ्रू आउट द सेशन ना आए। जी, और कोई बात? और कोई बात? ज़हन में कोई सवाल है, कोई बात है, कोई एम्बिग्विटी है, मैं हाजिर हूँ सर। बिल्कुल हूँ, यस। इस क्लास में जितनी बातें की हैं सारी मैंने ही करानी है, सिर्फ टेस्ट चेकिंग टीए करेगा। इस 2 घंटे के अलावा क्लास में ही कर लें, इस क्लास के फौरी बाद करवा दूंगा, लेकिन इन 2 घंटे में हम पढ़ेंगे। 40 दिन है, 2-2 घंटे पढ़ें, इसमें टेस्ट रखेंगे तो ठीक नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं 1.5 घंटे की क्लास करके क्लास में टेस्ट रख लूँगा। अक्सर ऐसा कर देता हूँ कि बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं या भाग जाते हैं, तो उन्हें पहले क्लास का लाला ही दिया, या वो क्लास में आगे तो टेस्ट करवा दिया, ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरी स्लाइड्स है जी, वही आपके पास वो जो स्लाइड है वो आपकी किताब जो है उसी से ही निकालेंगे। न्यूमेरिकल तो करवाऊंगा बाकायदा लिखवा के, स्लाइड से तो नहीं होते यार न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जिस तरह आपने लिखने हैं वैसे होते हैं। मैंने एक जगह पहले भी एक जगह हंस के कहा था कि ऐसे नहीं होता कि आप क्लिक करें और ख़ुद ब खुद न्यूमेरिकल हो जाए। न्यूमेरिकल को तो करना पड़ता है, वो ठीक नहीं है। मेरे पास ये वाला पेन है, मैं ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम, सारा न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। ये जिस तरह ये टैक्स लिखा आ रहा है, आप समझ रहे हैं ऐसा लिखा आएगा, इससे न्यूमेरिकल, इसे न्यूमेरिकल कराना नहीं कहते, इसे न्यूमेरिकल का हो जाना कहते हैं, ये न्यूमेरिकल का दिखाना कहते हैं। मैं आपको कहा है मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल कराऊंगा। सारे न्यूमेरिकल कराने हैं मैंने, सैलरी के भी, एओपी के भी, बिजनेस के भी, सेल्स टैक्स के भी। जी 46 और 19 65 नंबर के न्यूमेरिकल पिछली बार आए हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा दूं? कराऊंगा यार, कराना पड़ेगा। मैं खुद दिली तौर पे, मेरी मतलब एक होता है कि एक बंदा कहता है यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा यही काम है। नहीं वल्लाह, मेरी अपनी ख्वाहिश और मेरी अपनी एक आरजू है कि जो बच्चा मुझसे पढ़े वो पास हो। पढ़ाने पे मेरी जिम्मेदारी मेरे कंधे से उतरती नहीं है, पास होने पे उतरती है। मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी ये है कि बच्चा पास हो जाए मुझसे पढ़ के, जो उससे ही इज्जत भी मिलती है, उससे ही तरक्की भी मिलती है। खाली पढ़ाने से कुछ नहीं होता सर। जी और कोई सवाल? चलें आगे भाई। यार इंशाल्लाह मंडे वाले दिन चैप्टर नंबर 1 कराना, माइंड बना के आए। वो वाला माइंड नहीं जो 2 घंटे 2 दिन 4 दिन तक बंदा जज्बाती रह के ठंडा हो जाता है। सही वाला माइंड बनाए जो आप लॉन्ग टर्म जिसको सस्टेन कर सके। पहले आपने 6 दिनों बाद तंग आके जिस दोस्त को कहना ना कि यार मैं थोड़ा पढ़ लूँ, उसको आज ही कह दे। आपने 6 दिनों बाद जो जिम छोड़नी है ना वो आज ही छोड़ दें। आपने 6-10 दिनों बाद जो इतने लेक्चर मिस करने के बाद जो एक्टिविटी ख़त्म करनी है वो आज ही कर दें। ये आज की क्लास असल में आपको मेंटली आमादा करने के लिए कि भाई आप अपने 6 घंटे एक जगह कॉन्टीन्यूटी के साथ इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो भाई अगर आपने किसी भाई की जिम्मेदारी लगानी है कि यार ये वाला काम अब से तुम किया करो, मैं थोड़ा बिजी हूं, तो वो कर दें। घर का सामान लाने की जिम्मेदारी है, किसी फैमिली मेम्बर को छोड़ने लेके आने की जिम्मेदारी, यार ये सारे काम मैं भी करता रहा हूँ, हम करते हैं सब, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको डेलीगेट करना पड़ता है किसी दूसरे बंदे को।
कोई भी जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको पहले प्लान करें। सोच लें कि यार मैंने 3 से 5 पढ़ना है तो 5 से ऑनवर्ड्स 9 बजे तक मैंने टैक्स का काम करना है, या ऊपर वाला टाइम है काम करने का। सर समझ आ रही है? क्योंकि इसको बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल छोड़ दें। मुझसे आइडियल ये है, अगर इसके बाद आपकी क्लास नहीं है तो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका ये है कि आराम से 5 बजे फ्री हुए, रिलैक्स किया, थोड़ा नमाज़ पढ़ी, उसके बाद साथ ही टैक्स का काम कर लिया कि यार मेरी टैक्स की सर दर्द तो ख़त्म हुई। फिर और सब्जेक्ट जो आपके हैं वो देख लिए या डील कर लिए। सर समझ आ रही है? मैंने एक क्वेश्चन ज़रूर अच्छा लिया है कि भैया इतना ज़रूर आप टैक्स को दें। आपने अगर टैक्स पढ़ा हुआ है तो मैं आपको ये ख़ुद भी बता रहा हूँ कि आप इस काम को आराम से 2 घंटे में कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो मैं हाजिर हूँ सर। इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट बताओ। आप पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, आपका पेपर अभी पास हुआ है। इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। अगर आप उठाना चाहते हैं तो बी लॉ का पेपर उठा सकते हैं। बी लॉ का पेपर 6 घंटे आप ये पढ़ें, 4 घंटे भी बी लॉ पढ़ेंगे ना तो काफ़ी है, आराम से हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। 4 घंटे बी लॉ पढ़ें, 6 घंटे ये करें, बाकी फिर भी आपके पास 14 घंटे होंगे। मतलब बंदा नस्वार खानी है तो उस टाइम पे खा लें। कर सकते हैं, करना चाहिए। ये मेरा ना कज़न है, फूफो का बेटा, उसने शुरू किया है। पिछली अटेम्प्ट की बात ही कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कितने पेपर रखूँ। मुझे पता था कि ये बच्चा लाइक है, मेहनती है। मैंने उसे 2 ही गए थे, यही टैक्स और बी लॉ, दोनों पास हो गए। मुझे आपने ऑनलाइन को लेना ऐसे है कि वो फिजिकल के लेवल की आ जाए। मैं बताऊं आप ऑनलाइन की फीस दे के फिजिकल कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सर आप लाइब्रेरी में जाएं, लैपटॉप सामने रखें, कान में आप अपना वो हैंड फ्री लगाएं, किताब सामने रखें और ऐसे पढ़ें। लेक्चर जब शुरू हो गया, सुन लो यार, अब लेक्चर शुरू हो गया ना आपका, तो फिर ये समझे कि ये उस्ताद सामने ही खड़ा है। मोबाइल, चीज़ें, हर चीज़ बंद कर दें। 1 घंटा बड़ी फुल डेडिकेशन से पढ़ें। यकीन माने आप फिजिकल के करीब करीब का मज़ा ले लेंगे। और अगर आप यहीं पे ही मौजूद हैं फिर तो पाएँ टीचर से टाइम लेके उसके पास सवाल जो आप फिजिकली आके पूछ ले। मैंने आपको बताया ना, फिर तो बिल्कुल ही आसान हो गया काम। लाइब्रेरी में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पे ऑनलाइन बच्चे जो पढ़े अपने घरों में, वो अपने इलाके की, अपने घर की के पास जो करीबी लाइब्रेरी है या इंस्टीट्यूशन में लाइब्रेरी, वहाँ चले जाएं। या अगर घर में पढ़ें तो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर किसी बंदे का गुजर नहीं है, साइड पे कमरा है। उसको जब पढ़ने लगें तो कुंडी लगा के चुप करके बैठ के पढ़ेंगे। घंटे तक अब आपको डिस्टर्बेंस ना हो, फिर बात बननी, फिर आप वो वाली फील ले सकते हैं जो क्लास वाली फील होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये तरीका होता है। सर समझ आ रही है? और कोई बात कर सकते हैं। मेरी फूफो के बेटे ने किया है और आराम से किया, किसी मसला नहीं आया। आप भी कर सकते हैं। यही टाइम था, यही 40 दिन ये थे और 20 दिन वो 60 दिन है। बी लॉ का पेपर कर सकते हैं, ऑनलाइन ले लें। 4 घंटे बी लॉ को दें, 6 घंटे इसको दें, 10 घंटे में कवर हो जाएगा। 24 में से 10 घंटे ही हैं, बाकी आप ये मेहनत की आदत भी बढ़ जाएगी, सीए की समझ भी आ जाएगी कि यार ये आगे चलना कैसे है। मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ज़रूर दूँ, या मेरा भाई हो तो मैं उसको कहूँ कि 2 ही दो, 1 ना दो। ठीक है सर, और कोई बात? सर जी डन है? सर आप रेडी हैं?
लो सर इंशाल्लाह मंडे वेल्डिंग चैप्टर 1। थैंक यू।